गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन 13 टेक टाइम सीखेंगे। टेक टाइम मतलब क्या है? समय लेना चाहिए। मतलब किसी भी काम के लिए जब तक हम समय देंगे नहीं, समय लेंगे नहीं तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आपके उम्र के लायक इम्पॉर्टेंट बातों को करने के लिए आपको समय देना है। यहाँ भले ही टेक टाइम लिखा हुआ है, लिटरली उसको हम नहीं लेते, लेकिन समय देना है। आप समय देंगे और काम समय लेगा आपसे, ठीक है। यहाँ आपका पोएम भी है। पोएम देखिए, अपना पोएम पूरा आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं। फ्लॉयड ब्राउन का लिखा हुआ ये पोएम है और इस पोएम को आप बाय हार्ट सीखेंगे। एनुअल परीक्षा जल्दी आने वाला है, अभी सेकंड टर्म एग्ज़ाम भी आने वाला है जनवरी अंत में, इसलिए इस पोएम को अच्छी तरह सीखेंगे, ठीक है। देखिए पोएम क्या कहता है, या ये फ्लॉयड ब्राउन कवि जो लेखक है वो क्या कहता है, उनके मन में क्या है उसको देखिए। टेक टाइम to learn, it is a sign of greatness. Take time to learn, it's a sign of greatness. यानी सीखने के लिए समय दीजिए, समय लीजिए। ये ग्रेटनेस मीन्स व्हाट इज ग्रेटनेस? महानता। टेक टाइम, समय लीजिए, किस लिए? सीखने के लिए। वो एक महानता का चिन्ह है, साइन ऑफ ग्रेटनेस यानी महानता का चिन्ह है। टेक टाइम टू थिंक, थिंक मतलब सोचना, सोचने के लिए समय लीजिए। और वो क्या है? सोर्स ऑफ पावर, वो एक शक्ति का स्रोत है, बल का, ताकत का एक स्रोत है, सोर्स, स्रोत, साधन, ओके। और टेक टाइम टू प्लान, योजना बनाने के लिए समय लीजिए। वो क्या करता है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, यह पहला कदम है। क्या कदम? किसकी ओर? टू फुलफिलमेंट, पूर्णता की ओर। फुलफिलमेंट, पूर्ति, निर्वाह, हम वर्ड मीनिंग देंगे, मतलब पूर्णता की ओर एक कदम है जब आप योजना बनाने के लिए समय लेंगे तब। टेक टाइम टू वर्क, काम करने के लिए समय लीजिए, समय लीजिए काम करने के लिए। क्यों? इट इज़ द प्राइज ऑफ सक्सेस, सफलता का इनाम है। यदि काम नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगा, बैठ कर तो सफलता होता नहीं है, इसीलिए काम करना है, वो सफलता का इनाम है, उसका कीमत है, उसका मूल्य है। टेक टाइम टू ड्रीम, सपना देखने के लिए, ड्रीम मीन सपना, सपना देखने के लिए समय लीजिए। इट इज़ द फाउंटेन ऑफ अचीवमेंट, ये फाउंटेन, झरना है, सोता है किस लिए? अचीवमेंट के लिए। अचीवमेंट उपलब्धि, उपलब्धि का सोता है, क्या है? सपना। हर किसी को सपना देखना चाहिए, कहा जाता है ना सपना देखना चाहिए, तो सपना देखेंगे, ओके। टेक टाइम टू एक्ट, एक्ट मतलब ड्रामा एक्ट करने का नहीं है, जो हम सोचते हैं उसको करने के लिए समय लें। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑन बिलीव इन वन सेल्फ, यानी अपने ऊपर जो आप विश्वास करते हैं, इन वन सेल्फ मीन्स अपने ऊपर जो विश्वास करते हैं उसका वो एक्सप्रेशन है। व्हाट इज एक्सप्रेशन? अभिव्यक्ति। वो अपने ऊपर आप विश्वास करते हैं, उसका अभिव्यक्ति है कि आप उसको काम पर दिखाते हैं, ठीक है। टेक टाइम टू गिव, देने के लिए समय दीजिए। इट इज़ अ सिंबल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का एक चिन्ह है। यदि आप देने नहीं सीखते हैं तो आप परिपक्व नहीं हैं, आप स्वार्थ होते हैं, तब आप देते नहीं। टेक टाइम टू स्माइल, टेक टाइम टू स्माइल, स्माइल, क्यों स्माइल करना है? इट इज़ द विंडो ऑफ द सोल, यह आत्मा का दर्पण है। यहाँ पे विंडो है, खिड़की है, वो हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आत्मा का दर्पण है। यदि हम स्माइल करते हैं तो वो आत्मा का दर्पण है।
और हम ये विंडो है खिड़की, ठीक है, आत्मा की खिड़की है, वैसे भी हम मान के चलते हैं। टेक टाइम टू लव, टेक टाइम टू लव, प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को प्रेम अभिव्यक्त करने के लिए समय लीजिए। क्यों? इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, वो ईश्वर का वरदान है, ये ईश्वर का दान है। तो पोएम आपके हाथ में है और लेखक का नाम है फ्लॉयड ब्राउन। इसको आप बाय हार्ट सीखेंगे, कंपलसरी, अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है, तो हम क्वेश्चन आंसर कॉपी में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड मीनिंग भी देखेंगे। वर्ड मीनिंग देखिए, अचीवमेंट उपलब्धि, प्राप्ति सफलता, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, फुलफिलमेंट पूर्ति निर्वाह पालन, मैच्योरिटी परिपक्वता प्रौढ़ता, सिंबल साइन प्रतीक चिन्ह, सक्सेस सफलता, सोल अंतःमन यानी आत्मा रूह, बिलीव विश्वास यकीन भरोसा, ग्रेटनेस महानता, प्राइज मूल्य कीमत, फाउंटेन झरना सोता, सोर्स स्रोत साधन, पावर शक्ति अधिकार बल ताकत, लर्न सीखना, सबसे पहले आता है टाइम टू लर्न, टेक टाइम टू लर्न, लर्न सीखना, थिंक सोचना समझना विचार करना, प्लान योजना बनाना परियोजना बनाना या योजना, प्लान वर्ब भी है एक्शन वर्ड भी है और नाउन भी है, ठीक है। यहाँ नाउन का अर्थ है लेकिन वो योजना बनाना भी है परियोजना बनाना, ड्रीम ख्वाब देखना सपना देखना और ख्वाब सपना, एक्ट कार्य करना कर्म करना। सो ये वर्ड मीनिंग है, इसको भी अच्छी तरह सीखिए। इन शब्दों का वर्ड मीनिंग आपके परीक्षा में आ सकता है, अभी नहीं भी आएगा टर्म एग्ज़ाम में तो फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसीलिए उसको अच्छी तरह पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर लेसन 13 का टेक टाइम बाय फ्लॉयड ब्राउन का हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सीखते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन आंसर का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार पावर क्या है, शक्ति क्या है, बल क्या है। द सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ टू थिंक। हम लोग उस पोएम के पोएम जो पोएम में लिखा हुआ है उसी का आंसर, उसी को समझकर हम लोग आंसर देखेंगे। पोएम में क्या है, फ्लॉयड क्या बोलते हैं, टेक टाइम टू थिंक इट्स अ सोर्स ऑफ पावर। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द पोएट समय यह सोचना हमारे लिए बल का स्रोत है। दूसरा, टू थिंक इज़ द सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द पोएट, वो आंसर दो प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं, तो दोनों प्रकार से हम आंसर दिए हैं। द सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ टू थिंक, टू थिंक इज़ द सोर्स ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द पोएट। दोनों तरह से हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, इज प्लानिंग नेसेसरी टू फुलफिल एनी वर्क, क्या योजना बनाना किसी काम को फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। यस, यह इस प्लानिंग यस और नो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यस, शेयरिंग प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू फुलफिल एनी वर्क। पोएम में क्या कहा है, टेक टाइम टू प्लान, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फुलफिलमेंट। टेक टाइम टू प्लान, इट्स द फर्स्ट स्टेप टू द फुलफिलमेंट। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो पोएट के अनुसार प्लानिंग ज़रूरी है कि नहीं, यह सवाल है और आप उत्तर में देंगे यस। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ यू डोंट प्लान एनी वर्क, आप कोई भी काम को योजना नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये आपका सवाल है। आंसर क्या है,
No, fulfillment and success will be there if we what will happen, माने योजना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? नो फुलफिलमेंट एंड सक्सेस, मतलब फुलफिलमेंट एंड सक्सेस नहीं होगा, इसीलिए नो फुलफिलमेंट। यहाँ पर यस और नो का नो नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, वही आंसर है। नो फुलफिलमेंट एंड सक्सेस विल बी देयर इफ़ वी डोंट प्लान एनी वर्क। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, if we don't plan any work, if we don't plan any work, there will be no fulfillment and success। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, वाई इज स्माइल द विंडो ऑफ द सोल? स्माइल विंडो का सोल का विंडो क्यों है? सो द जेस्चर ऑफ स्माइल गिव्स द इम्प्रेशन व्हाट इज विद इन, मतलब हम लोग जो स्माइल करते हैं आर्टिफिशियल नहीं, अंदर जो है उसको वो दिखाता है, अपने अंदर दिल दिमाग में हमारा क्या चलता है तो हम स्माइल उसी के अनुसार देंगे ना। सो द जेस्चर ऑफ स्माइल गिव्स द इम्प्रेशन व्हाट इज़ विद इन आवर हार्ट एंड माइंड, सो इट इज़ द विंडो ऑफ द सोल। हमारे अंतरतम में क्या है वो स्माइल दिखाता है, इसीलिए वो विंडो ऑफ द सोल है। फिर ई, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रीम्स यू कैन थिंक ऑफ? क्या क्या सपना सोच सकते हैं? आप अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आप क्या क्या सपना देख सकते हैं? आगे पढ़ाई अच्छा करना चाहिए, अच्छा नंबर लाना चाहिए, अच्छी पढ़ाई करके अच्छा ऑफिसर बनना चाहिए, ये सारा सपना होता है ना। तो जो भी सपना आप सोचते हैं आप लिखिए। फिर भी यहाँ पे आंसर ऐसा दिया हुआ है, वी कैन ड्रीम टू बी बेस्ट स्टूडेंट इन कॉन्डक्ट, मतलब स्वभाव से अच्छा, मतलब नंबर 1 स्टूडेंट बनना हम चाहेंगे। एंड इन स्टडीज़, बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है? अटेंडेंस में बेस्ट स्टूडेंट हो सकता है, फुल अटेंडेंस। और कॉन्डक्ट मतलब कैरेक्टर, स्वभाव। और स्टडीज़ पढ़ाई, इस सब में हम अच्छा करेंगे, ये आपका सपना हो सकता है। वी कैन ड्रीम टू बी अ गुड फ्रेंड, अच्छे मित्र बनने का एक सपना देख सकते हैं। वी कैन ड्रीम फॉर अ गुड जॉब, अच्छा जॉब का हम सपना देख सकते हैं। एंड फॉर अ बेटर फ्यूचर, हम अच्छी भविष्य का भी सपना देख सकते हैं। एटसेट्रा, एटसेट्रा मीन्स और भी आप ऐड कर सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम टेक टाइम? टेक टाइम का ऑथर कौन है? मिस्टर फ्लॉयड ब्राउन। आप कभी भी पोएम सीखेंगे ऑथर के साथ ही सीखिए, उसको भूलना नहीं, ऑथर के नाम के साथ पोएम सीखना है। फ्लॉयड ब्राउन इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम। अब आपका एक्सरसाइज 2 है सेंटेंस मेकिंग। नो, एक्सरसाइज 2 है पोएम को बाय हार्ट करना। मैं फिर एक बार पोएम को आपको दिखाती हूँ, इसको बाय हार्ट करना है, वो आपका एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 पोएम को बाय हार्ट करना किसके साथ? ऑथर के साथ, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 3, मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों का गिफ्ट ऑफ गॉड, फुलफिलमेंट, ग्रेटनेस, प्लान, सिंबल, इन शब्दों का सेंटेंस बनाना है। गिफ्ट ऑफ गॉड का क्या अर्थ है? ईश्वर का दान। तो लव इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये हमारे पोएम में लास्ट लाइन वही है, टेक टाइम टू लव, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। फिर फुलफिलमेंट, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टू फुलफिलमेंट, ये भी आपका पोएम से आएगा। टेक टाइम टू प्लान, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू द fulfillment. So planning is the first step to fulfillment. Next, greatness, महानता. Learning is the sign of greatness. Learning is the sign. यहाँ इस नहीं है, इस जोड़ लीजिए. Learning is the sign of greatness. Plan, plan to succeed. मतलब सक्सीड करना है तो प्लान कीजिए। यहाँ लर्निंग इज़ द साइन ऑफ ग्रेटनेस, सीखना महानता का एक चिन्ह है। सिंबल, सिंबल का मतलब भी चिन्ह है। टू गिव इज़ द सिंबल ऑफ मैच्योरिटी, यदि हम देना सीखते हैं
तब वो परिपक्वता का एक चिन्ह है। टू गिव इज़ द सिंबल ऑफ मैच्योरिटी। तो हमारा लेसन इन एक्सरसाइज के साथ ख़त्म होता है। ये लेसन 13, इसको आप अच्छी तरह सीख लीजिए, ठीक है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग, इसको आप पूरी तरह सीख लेंगे और पोएम को भी बाय हार्ट सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।